ओके। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने बताया था यूज कॉल बैक, सॉरी यूज मेमो। अब तीसरा हुक है वो भी यूज इफेक्ट यूज मेमो के जैसा ही है, दैट इज यूज कॉल बैक। इंटरव्यू में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट, सॉरी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूज इफेक्ट, यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। तो एक बार मैं यूज कॉल बैक भी पढ़ा दूं, फिर तीनों का डिफरेंस आपको बताऊंगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये हुक। तो सारे जितने पढ़ाऊंगा सारे इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक इज रिएक्ट हुक दैट लेट यू कैश अ फंक्शन डेफिनेशन बिटवीन रीरेंडर्स। यूज मेमो के जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है कि यूज मेमो एक मेमोआइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि यूज कॉल बैक एक फंक्शन रिटर्न करता है। तो इसके यूज केस क्या है? कीपिंग रीरेंडर ऑफ कंपोनेंट्स, अपडेटिंग स्टेट फ्रॉम अ मेमोआइज्ड कॉल बैक, preventing an effect from firing too often, optimizing a custom hook. यूज कॉलबैक है हाँ, इसमें पहला पैरामीटर है फंक्शन, दूसरा पैरामीटर होगा डिपेंडेंसीज, वही जो हमने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट में और यूज मेमो में देखा है। फंक्शन, द फंक्शन वैल्यू दैट यू वांट टू कैश इट कैन टेक एनी आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एनी वैल्यू। यूज मेमो में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते थे फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। रिएक्ट विल रिटर्न योर फंक्शन। ध्यान रखना ये चीज जो मैंने लिखी है, ये फंक्शन को रिटर्न करता है, मतलब आपके कंपोनेंट को रिटर्न कर देगा एज इट इज, कॉल नहीं करेगा। यूज कॉल बैक कॉल करता है फंक्शन को, ये रिटर्न करता है बैक टू ड्यूरिंग द इनिशियल रेंडर। ऑन नेक्स्ट रेंडर रिएक्ट will give you the same function again if the dependency have not been changed since the last render, otherwise it will give you the function that you have passed during the current render and store it in case it can be reused later. React will not call your function, the function is returned to you so you can decide when and whether to call it. ये कह रहा है कि भाई ये कॉल नहीं करता है, फंक्शन को रिटर्न करता है, फिर आपको डिसाइड करना है कि इसे कब और कहाँ कॉल करना है। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो यूज मेमो का एग्जांपल यार मैंने यहाँ पे डाल दिया, मुझे इसके अंदर डालना चाहिए था। हम्म, तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, यूज कॉल बैक एग्जांपल। जो यूज मेमो का कंटेंट है सेम कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम ही है। तो इसमें हम लोग यूज मेमो की जगह यूज करेंगे यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक क्या करता है, ये फंक्शन जो है इसे ही रिटर्न कर देगा ये। मैं यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। तो ये जो कॉन्स्ट काउंट एक फंक्शन है, आप फंक्शन को फिर यहाँ पे कॉल करो अपने हिसाब से। तो डिफरेंस यही है कि यूज मेमो वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि यूज कॉल बैक एक कॉल बैक फंक्शन।
ओके, तो ये कॉल हो रहा है इस डिपेंडेंसी के केस में भी, मतलब नंबर जब चल रहा है तो भी ये कॉल हो रहा है। नंबर के चेंज होने के केस में, हाँ देखो नंबर के केस में कॉल हो तो रहा है। तो होता क्या है कि देखो चेंज तो वैसे होता होगा। यूज मेमो में क्या था कि ये कॉल नहीं होता था, पुरानी वैल्यू आती थी, लेकिन अब ये कॉल होगा। लेकिन होगा क्या कि जो प्रीवियस फंक्शन है ना वही ये कॉल रिटर्न हो जाएगा। इस केस में सिर्फ ये दोबारा कैलकुलेशन होंगी। इस केस में पुरानी वैल्यू ही रिटर्न कर देगा, मतलब पुराना फंक्शन रिटर्न करता रहेगा। ठीक है भाई, तो डिपेंडेंसी चेंज होगी तब ये फंक्शन दोबारा चलेगा। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, जैसे लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक नम ले लेता हूँ, और लेट सपोज मैं यहाँ से num1 पास कर देता हूँ। तो ये लूप चला देता हूँ मैं num1 प्लस num2 प्लस num1 तक। ऐसे रैंडम सा एग्जांपल ले लेता हूँ नम तक। अब देखते हैं कि मैं जिसे चेंज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा है फंक्शन को। एक सेकेंड में। मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ, वहां कॉल कर दूंगा तो परमानेंट कॉल हो ही जाएगा। जब भी num2 चेंज होगा ना तब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, अदरवाइज कॉल नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब चेंज कॉल नहीं हो रहा है। एक मिनट, इसके केस में कॉल होना चाहिए। तो जब ये चेंज होगा फंक्शन, ये रिटर्न कर देगा इस फंक्शन को, काउंट को। तो इसको कॉल कहाँ किया जाए, एक सेकंड। एक से बंद कर सकते हैं सिस्टम।
वैल्यू चेंज क्यों हो रही है हर दोनों केस में? डिपेंडेंस के सिर्फ नंबर है। कोड तो सही नहीं है। यहाँ सही कॉल है ना, होप्स एग्जांपल यूज कॉल बैक सैंपल। इसको मैं एक सी बी कंपोनेंट बना देता हूँ। यूज स्टेट जीरो, काउंट की वैल्यू जीरो बाय डिफॉल्ट, तो मैं क्या करूंगा, बस प्रिंट करने से पहले बेटर है मैं इसे कर दूंगा सेट काउंट, इसमें सम असाइन कर दूंगा। और
कंप्यूटर हैंग हो गया, क्या चक्कर है? चल जा भाई। ये चलता जा रहा है क्या? कंपोनेंट इन्फिनिट टाइम रेंडर हो रहा है क्या? तो इसको छोड़ो अभी, ठीक है। इसको नेक्स्ट टाइम देख के बताता हूँ क्या दिक्कत आ रही है इसमें। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी फिलहाल के छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखो, जब भी हम लोग ग्लोबल स्टेट मैनेज करते हैं तो वो हम लोग दो तरीके से करते करते हैं। या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू करते हैं, या फिर हम लोग रिडक्स के थ्रू करते हैं। क्योंकि जब भी एक बड़ी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे सामने एक दिक्कत आती है प्रोब ड्रिलिंग की। Probe drilling occur when a parent component pass data down to its children, and then those children pass the same data down to their own children। मतलब जैसे मान लो एक पेरेंट कंपोनेंट है, इसने चाइल्ड वन को कॉल किया, चाइल्ड वन ने चाइल्ड टू को कॉल किया, चाइल्ड टू ने चाइल्ड थ्री को, चाइल्ड थ्री ने चाइल्ड फोर को, इसने चाइल्ड फाइव को। अब मान लो यहाँ से डेटा मुझे यहाँ भेजना है, तो मैं पहले डेटा इसे दूंगा, ये इसे पास करेगा, ये इसे पास करेगा, ये इसे पास करेगा, ये इसे पास करेगा। इसे कहते हैं हम लोग प्रोब स्ट्रेलिंग। इससे डेटा हमारा वेस्ट हो जाता है काफी ज्यादा। तो हम लोग अगर प्रोब ड्रिलिंग नहीं करना चाहते तो हम लोग पूरी एप्लीकेशन के डेटा को एक ग्लोबल स्टेट में मेंटेन करते हैं। तो वो दो तरीके से होता है, या तो यूजर यूज कॉन्टेक्स्ट, सॉरी कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, या रिडक्स से। बड़ी एप्लीकेशंस में रिडक्स यूज होता है, छोटे एप्लीकेशंस में कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो प्रोब ड्रिलिंग को ओवरकम करने के लिए ही प्रोब कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना। एक बार ये इतना नोट कर लो, ये जो लिखा हुआ है, और ये डायग्राम से बना लो एक छोटा सा।
ये तो प्रोब्स ड्रिलिंग को ओवरकम करने के लिए होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई. How can we avoid probe drilling? Probe drilling can become a significant pain point as your React application grows in complexity. By using the context API and hooks, you can avoid probe drilling and create a more maintainable and flexible application. With these tools, you can efficiently manage state and ensure cleaner. तो एक बार ये इतना लिखो, ये पूरे लिख लो मतलब. फिर इसके बारे में बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, ये क्या है क्या. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है. React Context API is a way for a React app to effectively produce global variables that can be passed around. This is the alternative to probes drilling or moving probes from grandparent to child to parent and so on. Context is also taught as an easier, lighter approach to state management using Redux. तो Redux भी हम लोग यूज करेंगे आगे. तो ये लिख लो, ठीक है डेफिनेशन. चलो एक कॉन्टेक्स्ट पे एक एग्जांपल देखते हैं. तो हुक्स के अंदर ही एक फोल्डर बना लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई डॉट जेएसएक्स. नहीं, फोल्डर है कॉन्टेक्स्ट एपीआई नाम से. इसके अंदर मैं एक लेता हूँ, लेट्स सपोज पेरेंट डॉट जेएसएक्स और 5 चाइल्ड कंपोनेंट लाइक चाइल्ड वन डॉट जेएसएक्स, चाइल्ड टू डॉट जेएसएक्स, चाइल्ड थ्री डॉट जेएसएक्स, चाइल्ड फोर डॉट जेएसएक्स, चाइल्ड फाइव डॉट जेएसएक्स. लगाते हैं आरएफसी. इसका नाम रख देता हूँ मैं चाइल्ड फोर. ये करो.
पेरेंट चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, चाइल्ड फोर, चाइल्ड फाइव। तो पेरेंट कंपोनेंट में हम लोग बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए रिएक्ट से हमें इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे मैं तीन कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ, लाइक वेयर नेम इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। बाहर इसलिए लिखूंगा क्योंकि एक्सपोर्ट करना है मुझे। नेम हो गया, लेट सपोज एक डेजिग्नेशन के नाम से देता हूँ, और एक मान लो सैलरी के नाम से। अब जो चाइल्ड कंपोनेंट है, क्योंकि डेटा चाइल्ड कंपोनेंट्स को यूज करना है, तो मैं यहाँ पे इसे रैप कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर। तो पेरेंट कंपोनेंट में बनाते हैं हम लोग प्रोवाइडर। तो जैसे पहला प्रोवाइडर बना दिया, फिर यहाँ दूसरा प्रोवाइडर बना दो, फिर यहाँ तीसरा प्रोवाइडर बना दो, और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को रैप कर दो। तो मतलब जो भी डेटा मैं नेम डेजिग्नेशन सैलरी में पास करूंगा, उसे चाइल्ड कंपोनेंट और चाइल्ड के जितने भी कंपोनेंट्स हो वो सब यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको लिखना होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। मैं लिखता हूँ, मान लो नेम नितिन चौहान, वैल्यू लेट सपोज ट्रेनर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी। मैं साथ में इन्हें एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। तो मैं चाइल्ड फाइव में यूज करना चाहूंगा इसे बिल्कुल लास्ट कंपोनेंट में, तो यहाँ से इंपोर्ट करूंगा नेम को, डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन को एंड सैलरी को, तीनों कॉन्टेक्स्ट मैंने लिए। मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब जो मुझे जो नेम वाला कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ बनाना है मुझे कंज्यूमर। वहां बना प्रोवाइडर, यहाँ बनेगा कंज्यूमर। करली ब्रेसेस लिखो, इसमें कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसमें डेटा हमें रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ मैं H3 में नेम डेटा। बाकी कॉन्टेक्स्ट भी ऐसे बना लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों डेटा जो पेरेंट कंपोनेंट से सेंड हुए यहाँ रिसीव हो गए। हालांकि इसमें टाइम ज्यादा लगा कोड लिखने में। फिर इसका एक सॉल्यूशन आया, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट is a React that let you read and subscribe to context from your application। सिंपल सी चीज। अब इसमें यूजेस क्या है, पासिंग डेटा डीपली इनटू द ट्री, अपडेटिंग डेटा पासिंग वाया कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफाइंग ए कॉल बैक डिफॉल्ट वैल्यू, ओवरराइडिंग कॉन्टेक्स्ट और पार्ट ऑफ। यहाँ देख लेना, ठीक है। सिंटेक्स इसका सिंपल सा है, कॉन्टेक्स्ट पर पास करो, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी लिख लेना, पहले मैं समझा देता हूँ। तो मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, ये पहले करते थे, पुराना तरीका है। नया तरीका ये है कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक मिला, मान लो मुझे थर्ड कंपोनेंट में सेम डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेम इंपोर्ट कर लेता हूँ, डेजिग्नेशन और सैलरी, तीन चीजें इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मुझे चाहिए नेम, तो यहाँ लिखूंगा मैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, या नेम पास कर दूंगा, डेजिग्नेशन सैलरी। यहाँ पे आपके कॉन्टेक्स्ट का नाम डेजिग्नेशन सैलरी। ये जो मैंने लिखा है नेम डेजिग्नेशन सैलरी, ये देखो ये अलग है, ये अलग है। ये कुछ भी लिख सकते हो, बट ये वही होना चाहिए जो आपका कॉन्टेक्स्ट है। S3 लाइक नेम डेजिग्नेशन
एंड सैलरी। तो जो डेटा हमें वहां पे मिला था सेम डेटा यहाँ भी मिल गया। तो यहाँ हमें इतना कोड लिखना पड़ा, यहाँ पे हमारा काम इतने से में हो गया। ठीक है भाई। अभी एक एग्जांपल और देखेंगे इसका, पहले बेसिक एग्जांपल नोट करो, बट उससे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन नोट कर लो यूज कॉन्टेक्स्ट की।